नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 7 के लिए दशमः पाठः यानी चैप्टर 10 दानवीरः कर्णः पाठ का अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कर्णः कस्याः बहिरगच्छति, कर्ण किस में से बाहर आ गए थे। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, कर्ण गंगा नदी से स्नान करके बाहर आ गए थे। इसका एक पद में उत्तर होगा गंगायाः। अगला प्रश्न है, किम कर्ण्ये विप्रः तत्र समागतः, क्या सुनकर ब्राह्मण वहां आया था। तो ब्राह्मण कर्ण की दानवीरता को सुनकर वहां आया था। इसका एक पद में उत्तर होगा कर्णस्य दानवीरताम, कर्ण की दानवीरता को। अगला प्रश्न है, क्वचम कुंडलम च कह याचति, क्वच और कुंडल किसने मांगे। तो ब्राह्मण ने कर्ण से क्वच और कुंडल मांगे थे, तो इसका उत्तर होगा विप्रः। क्वचम कुंडलम च कर्णाय के प्रदत्तम, क्वच और कुंडल कर्ण को किसने दिए थे। इसका उत्तर होगा सूर्यदेवः, सूर्यदेव ने। कर्णस्य यशः कुत्र प्रसारिष्यति, कर्ण का यश कहाँ फैलेगा। ब्राह्मण ने जाते हुए कर्ण से कहा था कि जब तक ये सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक उसका यश सब जगह फैलेगा। तो इसका एक पद में उत्तर हम लिखेंगे सर्वत्र। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, कर्णः आगतम विप्रम किम पृच्छति, कर्ण ने आए हुए ब्राह्मण से क्या पूछा। तो इसका उत्तर होगा, कर्ण ने आए हुए ब्राह्मण से पूछा कि सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो। इसका उत्तर होगा कर्णः विप्रम पृच्छति प्रातः काले अत्र कथम समागतः, सुबह के समय में यहाँ किस लिए आए हो। अगला प्रश्न है, कर्णस्य कः निश्चयः, कर्ण का क्या निश्चय था, यानी कर्ण ने अपने जीवन में क्या निश्चय किया हुआ था। इसका उत्तर होगा कर्णस्य निश्चयः यत् तस्य जीवनम लोक कल्याणाय अस्ति, कर्ण का निश्चय था कि उसका जीवन लोक कल्याण के लिए ही है। अगला प्रश्न है, विप्रम कर्णात् किम इच्छति, ब्राह्मण कर्ण से क्या चाहता था। इसका उत्तर होगा विप्रः कर्णात् क्वचम कुंडलम च इच्छति, ब्राह्मण कर्ण से क्वच और कुंडल मांगना चाहता था। अगला प्रश्न है, का पर्ण्ये निश्चितम मिते कह, निश्चित रूप से कंजूस या फिर गरीब कौन लोग हैं। तो इसका उत्तर होगा दास्यामि इति प्रतिज्ञाये यो अन्यथ मनः कुरुते ते कापर्ण्ये निश्चितम मिते, दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद जो अपने मन को बदल लेते हैं वो निश्चित रूप से कंजूस या फिर गरीब होते हैं। अगला प्रश्न है, अन्ते विप्रः किम कथयति, अंत में ब्राह्मण ने क्या कहा। इसका उत्तर होगा अन्ते विप्रः कथयति यत् यावत् एषः सूर्यः एषः चन्द्रः च भविष्यन्ति तावत् भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति। अंत में ब्राह्मण ने कहा कि जब तक ये सूर्य और ये चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका यश सब जगह फैला रहेगा। कहने का भाव यह है कि जाते हुए ब्राह्मण ने कर्ण को वरदान दिया कि आपका यश हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में फैला रहेगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें रेखांकित पद जिस विभक्ति और वचन के होंगे उसी विभक्ति और वचन का हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। तो सबसे पहला वाक्य है, भवतः दानवीरताम कर्ण्ये अत्र समागतः, आपकी दानवीरता को सुनकर यहाँ आया हूँ। दानवीरताम, दानवीरता शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। दानवीरता भी आकारांत स्त्रीलिंग
शब्द है। भवतः काम करणीय अत्र समागतः, आपकी किसको सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मम जीवनमेव लोक कल्याणाय, मेरा जीवन ही लोक कल्याण के लिए है। यहाँ पर रेखांकित पद लोक कल्याणाय है, जो कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। मम जीवनमेव कस्मै, मेरा जीवन किसके लिए है। अगला वाक्य है युद्धे मम मृत्युः निश्चितः, युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। इस वाक्य में रेखांकित पद मम है, जो कि अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। युद्धे कस्य मृत्युः निश्चितः, युद्ध में किसकी मृत्यु निश्चित है। अगला वाक्य है अहम भवते क्वचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं आपके लिए क्वच और कुंडल प्रदान करता हूँ। यहाँ पर भवते भवत शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो हम किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। अहम कस्मै क्वचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं किसके लिए क्वच और कुंडल प्रदान करता हूँ। अगला वाक्य है विप्रः ततः प्रस्थानम करोति, ब्राह्मण ने वहां से प्रस्थान किया। यहाँ पर रेखांकित पद ततः है, जो कि अव्यय शब्द है, जिसका मतलब है वहां से, तो हम यहाँ पर अव्यय शब्द ही लिखेंगे। विप्रः कुतः प्रस्थानम करोति, ब्राह्मण ने कहाँ से प्रस्थान किया। अगला प्रश्न है घटनानुसारम वाक्यानि संयोजयत, घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। इसमें सबसे पहला वाक्य आएगा अहम भवतः दानवीरताम करणीय अत्र समागतः। अगला वाक्य होगा भवान मतः किम इच्छति तदुच्यताम, आप मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। इसके बाद होगा अधुना यावत कोऽपि इतः रिक्त हस्तः न गतः, अभी तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। इसके बाद होगा अहम रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छामि, मैं रक्षा कवच और कुंडल चाहता हूँ। इसके बाद होगा निश्चयेन एषः सामान्यः विप्रः न अस्ति, निश्चित रूप से यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। और सबसे लास्ट में होगा अहम भवते क्वचम कुंडलम च प्रयच्छामि, मैं आपको क्वच और कुंडल प्रदान करता हूँ। अगला प्रश्न है अधोलिखिताम अव्यनाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत, ये कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं जिनसे हमने वाक्य बनाने हैं। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, वे जैसे के तैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अधुना, अधुना मीन्स अब तक, इसका हम वाक्य बनाएंगे सीता अधुना पठती, सीता अब तक पढ़ रही है। अगला है सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स सब जगह, इसका हम वाक्य बनाएंगे रात्रौ सर्वत्र अंधकारः भवति, रात में सब जगह अंधेरा होता है। अगला है अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, रामः अत्र पठति, राम यहाँ पढ़ता है। त्रहि, त्रहि मीन्स तो, यदि अहम कार्यम करोमि त्रहि त्वम अपि कार्यम कुरु, यदि मैं काम करता हूँ तो तुम भी काम करो। अगला है यावत, यावत मीन्स जब तक, यावत अहम पठामि तावत त्वम अपि पठसि, जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक तुम भी पढ़ते हो। यावत और तावत का प्रयोग अधिकतर एक साथ होता है। यावत मीन्स जब तक, तावत मीन्स तब तक। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभाग कुरुत, प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए, यानी मूल शब्द में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला शब्द है आकर्णीय, इसमें आ उपसर्ग कर्ण धातु और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है जो कि धातु के साथ जोड़ा जाता है। विचिन्त्य, वि उपसर्ग चिंत धातु ल्यप प्रत्यय
स्नात्वा, स्ना धातु कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। गतः, गम धातु प्लस कत प्रत्यय, कत प्रत्यय का त शेष रहता है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।